शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति जी। चलिए हम सुनते हैं आज बाबा ने क्या कहा हम सबके लिए। बाबा बच्चों के पुरुषार्थ की स्पीड को देखते हैं कि कई बच्चों में पुरुषार्थ की तरफ जो है अटेंशन है, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाया है। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को स्वयं को उमंग उत्साह दिला अपने पुरुषार्थ को आगे ही बढ़ाना है, क्योंकि अब समय नहीं है अपने पुरुषार्थ को ऊपर नीचे करने का। साथ ही बच्चों को अपने स्वभाव संस्कार की तरफ भी फुल अटेंशन देना है। बाबा अटेंशन की बात बहुत करते हैं, हर चीज में अटेंशन रखना है हमें। अपने पुरुषार्थ की स्पीड को देखनी है कि हम कैसा पुरुषार्थ करें। संतुष्ट होना है, जो हमने पाया उसमें संतुष्ट रहना है, पर पुरुषार्थ की गति में संतुष्ट नहीं होना, उसे धीरे नहीं रखना, उसे बढ़ाना है। बाबा कह रहे हैं अटेंशन दीजिए, और अगर अभी तक नहीं बढ़ाई है तो स्पीड को भी बढ़ाइए, कि यही समय है तीव्र पुरुषार्थ करने का और उमंग उत्साह में रहकर उसे करने का है। और बच्चों को अपने ऊपर अटेंशन रखकर बाबा के संग हर कार्य में उनको संग रख के करना है, ताकि वो सही रीति से हो, सही विधि से हो, जिससे हम अपने स्वभाव संस्कार को भी परिवर्तित करने में मदद मिलेगी ना। जब बाबा के श्रीमत पर चलेंगे तो अभी तो रह रह के हम अपने पुराने संस्कारों में फंस जाते हैं। कोई बात नहीं, होता है, समय आता है बीच बीच में, यही तो टेस्ट पेपर्स होते हैं, पर हमें हिलना नहीं है, अपनी स्थिति में स्थित रहना है। बाबा है सब, ये याद रखना है और आगे बढ़ना है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जब आप किसी चीज का परिवर्तन किया जाता है तो बेटे विशेष अटेंशन रखा जाता है। जब भी हम कहीं पे चेंज करते हैं कुछ भी, चाहे अपने स्वभाव संस्कार की बात करें या वैसे किसी भी चीज का, जब लौकिकता में भी देखिए, स्थूल वस्तुओं का भी जब परिवर्तन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट होना, जॉब चेंज करना, कुछ भी जब हम परिवर्तन करते हैं तो अटेंशन रखना पड़ता है ना। ऐसे तो नहीं कहीं पर भी एंटर हो जाते, सारा कुछ जान समझ कर, परख कर, देख कर, सोच कर फिर हम अपनी एंट्री लेते हैं ना। तो बाबा वही कह रहे हैं कि आपको भी परखना है परिवर्तन जब भी हो, और फिर वह परिवर्तन नेचुरल हो जाता है जब आप केयरफुली अटेंटिव होकर किसी परिवर्तन को करते हैं। और मतलब जब अटेंशन विशेष होता है, बाबा संग होते हैं, परख कर हम करते हैं परिवर्तन, तो फिर वो धीरे धीरे परिवर्तन जो हम लाए हैं, चाहे वो स्वभाव संस्कार है हमारा जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो फिर नेचुरल हो जाता है हमारा। अभी हमें परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती, बार बार जब टेस्ट पेपर्स के रूप में परिस्थितियां छोटे बड़े सामने आती हैं तो हम विचलित हो जाते हैं कभी कभी। जो जितना कड़ा संस्कार होता है वो उतनी जल्दी जागृत होता है, पर यहीं पर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, हमें ध्यान रखना है। और अपने आप को जब हमने बाबा को सौंप दिया तो फिर हमें उस मोमेंट पे थोड़ा सा स्ट्रांग रहना है, हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। फिर स्वभाव जो हमने परिवर्तन लाए हैं अपने अंदर वो नेचुरल हो जाएगा, फिर इजी हो जाएगा, बस थोड़े से दिन दिक्कत, पेशेंस है ना। आगे बाबा कहते हैं इसी तरह आपको भी थोड़े समय के लिए ही 100% अटेंशन रखना है। मतलब थोड़े समय जब हमने चेंज लाए हैं अपने नेचर में, स्वभाव में, अपने संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं, तो थोड़े दिन 100% अटेंशन रखना पड़ेगा। किस तरफ अटेंशन? माया की तरफ। माया अटैक करेगी ना अलग अलग तरीकों से, हम सोचते भी नहीं है वैसे वैसे रूप में वो अटैक करती है, और हम उस परिस्थिति को अगर परख नहीं पाते तो हम फंस जाते हैं। तो मैं बाबा यही अटेंशन रखना कह रहे हैं कि अभी आपको 100% अटेंशन रखना पड़ेगा, फिर तो सब ठीक होता चला जाएगा। ठीक होएगा अर्थात सब कुछ नेचुरल हो जाएगा। और वैसे ही तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के पिता फुल जिम्मेदार हैं। बाबा कहते हैं जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं उनके लिए तो बाबा ने स्वयं जिम्मेदारी ली है ना। बाबा उनका ध्यान रखते हैं, बाबा उन बच्चों की 100% जिम्मेदारी लेते हैं जो बच्चे अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो बाबा यही कहते हैं डरना नहीं, घबराना नहीं, विचलित नहीं होना। परिवर्तन के समय पर थोड़ा सा आलस्य भी आता है, दिक्कतें भी आती हैं, परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, अपने ही पराये लगने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातें हर्ट करने लग जाती हैं, पर नहीं, वही समय है खुद को केयरफुल रखने का, अटेंटिव रहने का कि हाँ ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। और बस थोड़े से दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। आगे बाबा कहते हैं कि जो बच्चे अभी भी अलबेले हैं, जबकि आप स्पेशल आकर
जबकि पिता जो है स्पेशली आकर हम सबको पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चे अपने कार्य के जिम्मेदार स्वयं ही हैं, क्योंकि हिम्मत रखने वाले बच्चों को ही पिता की मदद मिलती है। देखो बाबा भी वही बात बोल रहे हैं कि जो बच्चे अभी भी अलबेले हैं, मतलब परिस्थितियों को परख नहीं पा रहे हैं, बस ठीक है आ गई ना, हो गया ना, कर लेंगे, कोई बात नहीं, तो वैसे बच्चे भी बाबा कहते हैं वो तीव्र पुरुषार्थी नहीं हुए ना। जब बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाबा को सब सौंप दिया, समर्पण कर दिया, तो आप स्पेशल हो बच्चे। और स्पेशल बच्चों को बाबा स्वयं आकर पढ़ा रहे हैं, स्पेशली पिता। और पिता भी कौन? परम पिता, जो रचयिता हैं सब चीजों के, वो आकर पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं वो बच्चे जो अलबेलेपन में रहते हैं वो तो अपने कार्यों के खुद जिम्मेदार हैं, और बाकी बच्चे जो हिम्मत रखते हैं, हिम्मत रख के एक एक कदम अपना आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन बच्चों की जिम्मेदारी बाबा स्वयं लेते हैं। उनकी मदद करने के लिए बाबा स्वयं आगे आते हैं। आगे बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अब साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है, और ना ही साधारण पुरुषार्थ से कुछ मिलेगा या कुछ परिवर्तन हो पाएगा। बाबा बहुत क्लियर बता रहे हैं कि बच्चे अब साधारण पुरुषार्थ का ना तो समय है, और ना ही साधारण पुरुषार्थ से कुछ परिवर्तन हो पाएगा या कुछ स्पेशल मिलेगा। इसीलिए फुल अटेंशन चाहिए। बाबा कह रहे हैं इसलिए हर टाइम फुल अटेंशन चाहिए, 100%, थोड़ा थोड़ा से नहीं चलेगा। पिता के सहयोगी स्वपरिवर्तक बच्चे ही बन सकते हैं। जो बच्चे स्वपरिवर्तक मतलब अपने ऊपर इतना कार्य कर रहे हैं, जो बाबा बता रहे हैं उसको करते चले जा रहे हैं, तो वही बच्चे जो हैं बाबा के क्या बनेंगे? सच्चे सहयोगी। और जो बच्चे इस समय परमात्मा पिता के सहयोगी बनते हैं, उन्हें पिता का पूरा सहयोग पूरे कल्प मिलता है। जो बच्चे ये समय जो हम बोलते हैं ना संगम युग का समय, तो बाबा कह रहे हैं जो बच्चे इस समय पिता के सहयोगी बनते हैं, उन्हें बाबा का सहयोग पूरे कल्प मिलता है। सोचिए अभी का थोड़ा सा पुरुषार्थ और पूरे कल्प में बाबा का सहयोग है ना, कितना बड़ा प्रॉफिट है ना। जो हम अगर लौकिकता में बोले, हम ढूंढते हैं ना कि हाँ क्या मिल रहा है मुझे ऐसा करने से, पर यहाँ तो थोड़ा सा ही पुरुषार्थ है अगर देखा जाए तो। अब तो बहुत थोड़ा समय बचा है, बस इस थोड़े समय अगर हम पुरुषार्थ कर लेंगे तो एक कल्प कितने का है? 5000 साल का। तो 5000 साल तक अगर परमात्मा का पूरा सहयोग मिलता रहे तो और क्या चाहिए, है ना। आगे बाबा बोल रहे हैं बाबा को उन बच्चों पर बहुत रहम आता है जो स्वयं को समझदार तो बहुत समझते हैं, परंतु इस पढ़ाई में बहुत अलबेले बन जाते हैं और स्वयं को व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ कामों में उलझा कर अपना समय व्यर्थ करते रहते हैं। बाबा देखो कितनी स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं हम सबकी। बाबा कहते हैं उन बच्चों पर बाबा को बहुत रहम आता है जो सब खुद को समझदार तो समझते हैं, है ना, अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, और इस पढ़ाई में अलबेले मतलब ज्ञान की पढ़ाई, स्व परिवर्तन की पढ़ाई जो बाबा करवा रहे हैं, इस पढ़ाई में जब अलबेले हो जाते हैं और स्वयं को व्यर्थ के संकल्पों में, व्यर्थ ही तो है, पुरानी बातों में फंसना मतलब व्यर्थ, और आने वाले के बारे में सोचना भी व्यर्थ, क्योंकि न तो बीते हुए पर अपना बस है न आने वाले पर बस है, क्योंकि बाबा ने सिखाया ना हर चीज ड्रामा में नूंद है, समय अनुसार सामने आएगी ही, पर हमारा किस पे वश है? हमारा वश है हमारे आज पर। आज हमें अपने ऊपर कार्य करना है, क्योंकि अभी इस संगम युग में किए गए कार्य पर बाबा क्या फल दे रहे हैं? पूरे कल्प का सहयोग, पूरे कल्प में बाबा मदद करेंगे। तो हमें अपने व्यर्थ के संकल्पों में, व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के कर्मों में उलझाकर अपने समय को व्यर्थ नहीं करना है, ऐसे कह रहे हैं बाबा। फिर आगे बाबा कह रहे हैं बाबा की हर श्रीमत को 100% फॉलो करने वाले बच्चों को प्राप्तियां, खुशी, सुख असीम है। जो बच्चे बाबा की 100% श्रीमत को मानते हैं, मतलब बाबा की जो भी श्रीमत है उसमें क्वेश्चन नहीं, डाउट नहीं, हाँ जी, जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर हाँ जी करते हैं उनको बाबा का 100% सपोर्ट मिलता है। सारी प्राप्तियां उन्हें बाबा से होती है, सुख की, खुशी की, मतलब हर चीज असीम में प्राप्त होती है बाबा से। तो अंत समय में अलबेले रहने वाले बच्चों को पश्चाताप और दुख भी असीम है। बाबा कह रहे हैं जो बच्चे 100% बाबा को समर्पित हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें तो खुशियां अपार मिलती हैं, है ना, सर्व प्राप्तियां, सुख, आनंद अपार मिलता है। किंतु जो बच्चे अलबेलेपन में आ जाते हैं, बार बार अपने ही विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, तो उन बच्चों को आखिर में फिर क्या होगा? अंत में पश्चाताप और दुख, और वो भी असीम मिलेगा।
जैसे सुख और प्राप्तियां असीम है, फिर दुख भी असीम मिलेगा। आगे बाबा कहते हैं इसलिए अब स्वयं का निर्णय कर पुरुषार्थ करो। बाबा कह रहे हैं अब सब कुछ बाबा ने समझा दिया, बता दिया, सिखा दिया, तो अब क्या करना है? स्वयं ही निर्णय लेना पड़ेगा ना कि मुझे पुराने संस्कारों के साथ जीना है या जो मैंने नए संस्कार धारण करने की कोशिशें आरंभ की हैं उनको संपूर्णता की ओर ले जाना है। क्योंकि यही तो डिफिकल्ट रास्ता है, सत्यता का रास्ता ही तो डिफिकल्ट है। हमें वो बहुत इजी और नेचुरल लगने लगा था जो हम अब तक करते आए थे, क्योंकि कलयुग में अट्रैक्शंस बहुत चीजों की तरफ रहता है ना, बहुत विकार हाइट पर पहुंच गए, चरम पर। जो 5 विकारों की बाबा रोज बात करते हैं वो अपने अति पर आ चुके हैं। अब उन सबका अंत होना ही है, निश्चित है, ड्रामा में नूंद है। तो जब हमें पता है कि उनका अंत होना है तो हम क्यों उन्हें अपने अंदर रखें? हमें भी तो उनसे ऊपर आना है, उपराम होकर उन सबसे विजय हासिल करके अपने नए संस्कारों को जो बाबा ने बताया है, हमारे गुण, हमारी शक्तियां, विशेषताएं जो हमारे अंदर है, हमें उनको पक्का करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि पुराने संस्कार कड़े हो चुके हैं ना, हमारे पुराने संस्कार कड़े हो गए, तो वो हमें रह रहकर वापस से सामने आते हैं, दिखाते हैं कि वो ही सही है। माया है ना, वो अलग अलग अट्रैक्शंस के रूप में आती है, पर हमें फंसना नहीं है। वो हमारे मन बुद्धि को जकड़ लेती है कि नहीं वो ही सही था जो अब तक चल रहा था, ये तो मुश्किल है, सब तो कर भी नहीं रहे, मैं क्यों करूं? पर बाबा कह रहे हैं बाबा के प्यारे बच्चे दुनिया से न्यारे वाले ही तो होंगे। जो दुनिया के साथ चल रहे हैं वो तो फिर प्यारे नहीं हो सकते ना। प्यारे तो सभी बच्चे हैं बाबा को, पर जो विशेष अधिकार हमें मिले हैं वो तो बाबा के न्यारे बच्चों को ही मिल रहे हैं ना। 21 जन्मों की राजाई, 84 जन्मों में बाबा की मदद, बस बाबा का वादा, तो ये सब तो सबको नहीं मिल रहा। बाहर आत्माएं तो कितनी है, 700-800 करोड़, पर कार्य तो अपने ऊपर बहुत थोड़े बच्चे कर रहे हैं ना। और उसमें भी बाबा ने बताया नंबरवार है। बाबा ने उस दिन हमारे पर्सनल क्लास में बहुत सुंदर क्लैरिफिकेशन दिया। किसी का क्वेश्चन था तो बाबा ने बताया कि बच्चे नंबर फिक्स है कि 2 लाख आत्माएं, 9 लाख आत्माएं, 8 आत्माएं, 108 मन के, ये नंबर तो फिक्स है 12 लाख आत्माएं, पर ये नंबर फिक्स है कि 9 लाख आत्माएं आगे जाएंगी, है ना, और 12 लाख तैयार हुई है। मतलब आत्माएं नहीं फिक्स है कि कौन कौन आगे जाएगा, फिक्स है वो सीट्स। जैसे होता है ना कॉलेज में एडमिशन के लिए सीट्स रिजर्व होती है कि इतनी सीट है, अब देखते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट पे लेते हैं या परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं, तो वो एक सेट क्राइटेरिया होता है ना। वैसे ही बाबा ने बोला आपका पुरुषार्थ आपकी सीट को फाइनल करेगा। सीट्स फिक्स्ड है, आपने अभी कितना पुरुषार्थ करा और ये अंत तक काउंट होगा, 1-2 दिन का नहीं है, ये अंत तक चलेगा। और अंत तक हमने कैसा कार्य करा, हमारी सीट उसके बेसिस पे हम 9 लाख में आते हैं या 12 लाख में आते हैं, सत्युग के शुरू में आ जाते हैं, मध्य में आते हैं, अंत में आते हैं या त्रेता में आते हैं। ये भी उस दिन बाबा ने बहुत सुंदर क्लियर करा कि बच्चे सत्युग और त्रेता को तो मानिए सुबह, और द्वापर और कलयुग को मानिए शाम। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें सुबह के टाइम में आना है जब एनर्जी फुल होती है, हाईली चार्ज होते हैं, या शाम को आना है, आधी एनर्जी तो वैसे ही निकल चुकी होती है, थक चुकी होती है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें कब आना है, वो डिसाइड करने का टाइम भी अभी है। और अभी बाबा कह रहे हैं फुल अटेंशन में रहकर 100% परिवर्तन कीजिए अपने अंदर। बाबा संग है, अलबेला नहीं होना, डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, अपने जो कदम आगे बढ़ाए हैं उन पर निरंतर चलते रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना। माया है ना, तंग तो करेगी, पर उसको हराना है। आप बाबा के विशेष बच्चे हैं, बाबा कहते हैं विशेष आत्माएं हो, तो इसलिए अब स्वयं ही स्वयं का निर्णय कर पुरुषार्थ करो, क्योंकि करना आप बच्चों को ही है। पिता केवल पढ़ा सकते हैं, सहयोग और शक्ति दे सकते हैं, परंतु हिम्मत रख पढ़ना आप सबको करना है। तो बाबा ने कितना क्लियर आज फिर से बोला है कि आप बच्चों को ही हिम्मत के कदम बढ़ाने हैं, जो आप बढ़ा चुके हैं तो उनको पीछे नहीं लेना, बढ़ते चलना है। बाबा संग है, बाबा ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, हम हारने लग जाते हैं। किससे हारते हैं? माया से। माया अटैक करती है ना तो हमको लगता है अरे बस इतना ही बहुत है, मैं तो इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज्यादा तो मुझसे नहीं होगा, मैंने तो अपना 100% कर लिया। तो बाबा कहते नहीं, अभी तो कर सकते हो, आप में बहुत कैपेसिटी है, क्योंकि ओरिजिनली तो हम 100% चार्ज होकर आए थे ना ऊपर से, सब चीजें
फुल लेके आए थे। अभी बाबा ने बताया ना, जब आत्मा आती है तो सातों गुण आठों शक्तियों से भरपूर होती है। तो हम सबको वापस से वैसा ही बनना है। तो जो बीच के इतने 5000 साल के, हमारे जो 2500 साल आखिर के थे, उसमें तो हम नीचे ही आए ना, नीचे की ओर आए हैं। तो अपनी जो ये 2500 साल की यात्रा में हम नीचे आए हैं, तो वो सबको पॉलिश करना पड़ेगा ना, क्लीन करके। तो पहले उसको क्लीन करेंगे, फिर उसको पॉलिश करेंगे, तब हम दोबारा से पहले की तरह हीरो तुल्य हो जाएंगे ना, डायमंड बाबा के, है ना। तो हमें अपने ऊपर कार्य करना है और फुल अटेंशन के साथ करना है। बाबा तो रोज है, डेली गाइड कर रहे हैं। अभी 5 विकारों पर कार्य करना कितना सुंदर रीति से सिखाया है। तो इन 5 विकारों पे जब कार्य करा तो हमारी स्थिति बहुत हिली है, पर यही तो चीज है, इसी में तो हिलना नहीं है। वापस से अपने आप को स्थित करना है स्वस्थिति में। स्वस्थिति क्या है? आत्मिक स्थिति। उसमें स्थित होकर बाबा से कनेक्टेड रहेंगे तो फुली चार्ज रहेंगे, डिप्लीट नहीं होगी एनर्जी, और हम इस समय को आसानी से पार कर लेंगे। यही आज बाबा ने कहा हम सबके लिए। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति के लिए सबको ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम